तो एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, वे कार्बन के यौगिक जिनके पास COOH समूह पाया जाता है, ठीक है, कौन सा समूह, COOH समूह वाले यौगिक, क्रियात्मक समूह समूह COOH पाया जाता है, ठीक। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह C+O, इस कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह, ठीक है, कौन सा जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह। किससे जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल समूह से। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, बोले तो OH, कार्बोनिल समूह C+O से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये कार्बोनिल समूह हो गया और ये क्या हो गया, OH हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल क्या बोला, कार्बोक्सिल समूह। तो वे यौगिक जिनके पास क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। C+O प्लस OH क्या दे देता है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल। तो यौगिक जिनके पास कार्बोक्सिल समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाएगा। अब यहां देखो कार्बोक्सिल आ चुका है यहाँ पे। इस कार्बोक्सिल से अगर जो है या तो इस कार्बन से H जुड़ा हो, या फिर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, या फिर कोई क्या जुड़ा हो, एरोमेटिक बेंजीन रिंग, वो सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले क्या बोला, क्रियात्मक समूह C+OH पाया जाता है। दूसरा क्या बोला, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा रहता है, कार्बोनिल के कार्बन से। तीसरा क्या बोला, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल किसका निर्माण करेंगे, कार्बोक्सिल का। जो ये कार्बोक्सिल होता है ये किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पर जो कार्बोक्सिल का कार्बन होगा वो कार्बन या तो हाइड्रोजन से, या फिर किसी एल्किल समूह से, या फिर बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक। तो जब हाइड्रोजन या फिर R से होगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब कोई बेंजीन रिंग हो तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। लेकिन अब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह से हाइड्रोजन परमाणु वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह से हाइड्रोजन या फिर एल्किल समूह या फिर बेंजीन रिंग या एरिल समूह बोल रहा हूं मैं, समूह जुड़ा रहता है, क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। ये
जैसे देखना मैं इस COOH से जोड़ना है, इससे मैंने H जोड़ दिया, क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। जैसे मैंने जोड़ दिया CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और जोड़ दिया क्या? बेंजीन रिंग। क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। इसके बाद देखो, इसके बाद है कार्बोक्सिल समूह की संरचना। कार्बोक्सिल समूह की संरचना। ये है, इधर से H जुड़ा होगा या R जुड़ा होगा या बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है इस कार्बन से। ऑक्सीजन क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और कार्बन क्या है? कम वैद्युत ऋणात्मक। तो ऑक्सीजन क्या कर देगा? यहां पर जो है इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, जो साझेदारी का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण। यहां पर क्या हो जाएगा? C के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, O के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर क्या होगा? इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज है, उस प्लस चार्ज को कम करने की कोशिश कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर देगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? इसको दिया, प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा उसका। यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और क्या आ जाएगी इस ऑक्सीजन पे? प्लस H माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुनादी संरचना है इसकी कार्बोक्सिल समूह की। अनुनाद का मतलब है कि डबल बॉन्ड को घुमाना है वहां, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने क्या किया? इस डबल बॉन्ड को घुमाया पूरे से। इसके बाद है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण में क्या है? एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफेटिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा क्या बोला, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जब तुम्हारा जो कार्बोक्सिल समूह है वो एक हाइड्रोजन या फिर किससे जुड़ा होगा, एल्किल समूह से। यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह एक हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, एल्किल समूह से। तो मतलब ये है C डबल बॉन्ड OOH, या तो यहाँ HO या फिर क्या हो यहाँ R हो, क्या हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, या तो HO या फिर R। जैसे जो है HCOOH, क्या बोला इसका नाम, फॉर्मिक अम्ल। या फिर दूसरा उदाहरण हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। या फिर हो सकता है CH3 CH2 C डबल OH, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम होता है, प्रोपेनोइक अम्ल। या फिर अगला जो है CH3 CH2 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 C डबल OH, ब्यूटेरिक अम्ल होता है। ये क्या हो गया, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा क्या बोला है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब कार्बोक्सिल समूह से कौन जुड़ा होगा, एरिल समूह या बेंजीन रिंग। यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह C डबल OH से एरिल समूह या फिर क्या, बेंजीन वाला है, बेंजीन रिंग। जुड़ा, ठीक है। ये है मतलब C डबल OH AR, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखो, ये आ गया, इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल हो गया। या फिर ये हो गया जैसे C डबल OH और CH3, इसको बोला जाता है टॉल्विक अम्ल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टॉल्विक अम्ल। क्या बोला, टॉल्विक अम्ल। अगला उदाहरण हो सकता है CH2 C डबल OH। तो CH2 C डबल OH फेनिल एसिटिक अम्ल है।
अभी नाम लिख लो, जब नामकरण आएगा तो पता चल जाएगा। फेनिल एसिटिक फेनिल एसिटिक अम्ल। तो ये तो था कि जब कार्बोक्सिल समूह से जो है एलिफैटिक या एरोमेटिक जुड़ा होगा, तो एलिफैटिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद है कि जो कार्बोक्सिल समूह है उस कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरीके से। ठीक है, क्या बोला? कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। मतलब कितने COOH हैं, कितने COOH यौगिक में उपस्थित है, इस आधार पर देखना। ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिल समूह यानी कि COOH की संख्या 1 हुई मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर 2 हुई डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर 3 हुई ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी आधार पर जैसे पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब मोनो का मतलब कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफैटिक भी हो सकता है। तो वे एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, वे एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH की संख्या एक होती है। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह कितना होता है? केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। जैसे HCOOH हो गया, CH3COOH हो गया, या फिर बेंजोइक अम्ल ये हो गया। ठीक है, दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, जिनमें 2 कार्बोक्सिल यानी कि COOH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जैसे है COOH, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा जैसे है CH2COOH, इसका नाम होता है मेलोनिक अम्ल,
मेलोनिक अम्ल। तीसरा है जैसे CH2COOH, CH2COOH, इसका नाम है सक्सिनिक अम्ल। ये इनके पास कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल है? 2। जैसे एरोमेटिक में देख लेते हैं, COOH, COOH, ये है हैलिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैलिक अम्ल। स्पेलिंग पी से शुरू होती है, PTHALIC, अथैलिक अम्ल। हैलिक अम्ल कितने कार्बोक्सिल समूह है? 2। अगला है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 कार्बोक्सिल समूह होंगे। क्या होगा? 3 COOH समूह, 3 COOH समूह। CH2 COOH, CH COOH और CH2 COOH, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। ठीक है, जैसे क्या बोला इसका नाम? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा उदाहरण जैसे सिट्रिक अम्ल का है, पढ़ा होगा। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा। ठीक है, तो CH2 COOH, OH COOH और CH2 COOH। ठीक है, ये क्या है? सिट्रिक अम्ल है। मतलब दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है? OH। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे, समूह है जो। तो ये वर्गीकरण है इस तरीके से।